नमस्कार भाइयों। मेरा नाम राजू है। मैं इस जूस पाउच बिज़नेस में 10 महीने से काम कर रहा हूँ और पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी इस बिज़नेस के जो पॉइंट हैं जो आपको करने से पहले, बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन सब पॉइंटों को, मैक्सिमम पॉइंट को मैंने कवर किया था, लेकिन कुछ पॉइंट मिसिंग छोड़ दिया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बाकी सारे जो पॉइंट हैं मैं उसको भी आपको एक एक करके बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस बिज़नेस को करने में, जो आपको ऑनलाइन में अलग अलग बिज़नेस आइडिया वाले लोग नहीं बताते हैं। तो चलिए, इस बार मैंने देखिए एक पेपर में सबको नोट डाउन करके सारा एक एक करके पॉइंट वाइज लिखा है और मैं एक एक करके आपको सारा जो बिज़नेस का ड्रॉबैक है वो सब बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपका आता है बल्क। देखिए, इस बिज़नेस का अभी ये आपको पता है कि ये एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अभी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो अभी ये मार्केट में अभी उस लेवल पे सेल नहीं हो सकता है। तो जब आप मार्केट में पाउच या उसके रॉ मटेरियल जब खरीदने जाते हैं, जैसे आप पाउच खरीदने जाते हैं, तो पाउच में आपको कोई भी जो लोग ये जो बताते हैं कि 60 पैसा 50 पैसा ऐसे करके पाउच है, ये सब पूरा फेक है, ये सब कुछ भी नहीं है। जब आप इनसे मशीन लेने के बाद जब आप ख़रीदने जाओगे तो ये आपको बोलेंगे कि आपको 5,000 पाउच लेना पड़ेगा एक फ्लेवर का, ऐसे करके ये देंगे। तो नॉर्मली जो आपको एक पाउच के लिए, आप अगर जैसे आप एक मैंगो फ्लेवर का पाउच लेते हैं तो आपको कम से कम 5,000 पाउच लेना पड़ेगा, 5,000 या 10,000 के आसपास आपको लेना पड़ेगा। तो सोचिए, आप अगर 3 फ्लेवर का यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 30,000 या 40,000 आपको आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो 40,000 का पाउच लेंगे तो 40,000 पाउच तो आप ले लेंगे, लेकिन उतना पाउच अभी बेच ही नहीं पाएंगे। तो बात ऐसा है कि आपको जो पाउच है ये सब आपको बल्क में लेना पड़ेगा। दूसरा आइए फ्लेवर पे। फ्लेवर पे भी सेम प्रॉब्लम है। ये फ्लेवर का आपको 24 का पैकेट, आपको 35 का पैकेट, 34 का पैकेट ऐसे देंगे, पूरा पेटी देंगे। तो उसमें भी यही दिक्कत है। अब एक फ्लेवर का एक पैकेट से ऑलमोस्ट समझिए तो 100 ml का करीब 400 या हार्डली रखिए 500 पाउच बन जाता है। तो अब जो आदमी 25 या 36 पीस लेके आखिर वो करेगा क्या उतना। और इसमें एक दिक्कत है कि आपका जो इसका होता है 12 महीना से लेके 18 महीने तक ये सब जो फ्लेवर का पाउच है इसका एक्सपायरी होता है। तो अब सोचिए कि आप, अब जैसे अगस्त से तो माल बिकना बंद हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो 3-4 महीना तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, निकल जाएगा। तो आप उसको रखेंगे 1 साल तक, अगला साल आते आते तक आप उतना माल बेच पाइएगा नहीं और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दिक्कत यही है। तो आप अगर इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप कंसीडर कीजिए कि भाई आपको फ्लेवर बल्क में ख़रीदना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ये फ्लेवर का ख़राब होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप फ्लेवर ख़रीदते हैं तो आप क्या करें कि आप हमेशा ऐसा उसको बोलिए कि आप एकदम लेटेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेटेस्ट डेट में जो बना है वो लीजिए, ताकि आप लंबे टाइम तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ा मुश्किलात है जो मुझे भी आया फ्लेवर का, ये प्रॉब्लम का और पाउच का, जो बल्क में लेना पड़ता है और बहुत पैसे खर्चा करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो आपको ये बिज़नेस में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और और क्या है कि अब जैसे एक आइए आपको मैं दिखाता हूँ। एक साइट है जिसका नाम है, आप गुजराती शॉपी। तो उसमें आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रेट जो है, पाउच का रेट है, ये पाउच में डील करते हैं। गुजरात की एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग बोले ना कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने किया है वो ही एकदम एग्जैक्ट आपको उसी को बताऊँगा। आइए पहले 100 ml के पाउच के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या प्राइस पड़ता है। देखिए, 100 ml का ट्रांसपेरेंट पाउच के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, आपको अगर आप इस साइट में जाते हैं, आप देखेंगे, आप मिनिमम जो क्वांटिटी है पाउच का वो है 10,000। अगर आप एक फ्लेवर का, मैंगो फ्लेवर का पाउच अगर आप ले रहे हैं तो आपको 10,000 पाउच मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। उससे कम का कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ठीक है। और आइए आपको दिखाता हूँ कि अगर आप
लेते हैं तो उसका प्राइस क्या प्राइस आपको आपको पड़ता है। तो आप देखिए मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए 12,000 से भी ऊपर देखिए आपको प्राइस पड़ रहा है, वो भी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग है। तो सोचिए जीएसटी वीएसटी जोड़ के काफ़ी ज़्यादा बना देते हैं। हाँ, इसके बाद आइए आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसका जो एक्सपायरी होता है वो बस 3 मंथ का होता है। अब 3 मंथ जो है किसी भी पैकेजिंग के लिए बहुत ही कम टाइम है। 3 मंथ में आपको अपने सामान, आपके प्रोडक्ट को ठिकाना लगाना होता है, नहीं तो आपका एक्सपायर हो जाएगा। अब हम तो नए बिजनेस हैं, अभी बिजनेस नया है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो तो 3 मंथ का देख के पहले सवाल करता है कि भाई अगर एक्सपायर होगा तो क्या करेंगे। तो हमें तो उससे बोलना पड़ता है कि हाँ भाई, जब आप एक्सपायर अगर होगा तो हमें हमें आप रिटर्न कर देना। तो मैंने ऐसे ही बहुत प्रोडक्ट दिया, एरिया में बहुत डाला। तो बार एक्सपायर होने के बाद मुझे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ और मतलब वापस लेना पड़ा, उसके बदले नया माल देना पड़ा या पैसा रिटर्न, इस तरह का मुझे करना पड़ा। तो इससे भी बहुत मुझे भारी नुकसान हुआ। और क्या है कि जब आप एक तो ये कम अमाउंट में आप बना नहीं सकते, एक पैकेट खोलोगे तो आपको 500 पीस इतना बनाना पड़ेगा। तो आप जब बनाते हो तो भाई 10-15 दिन तो लोगों के पास लेके जाओगे, दिखाओगे कि हाँ भाई ये मेरे पास ये फ्लेवर का ऐसा माल है, लोगे। तो 10-15 दिन तो आपका ऐसे ही निकल जाता है कि दोगे, लोगे, दिखाओगे, कौन लेगा नहीं लेगा। तो मार्केटिंग में तो आदमी को तैयार करते करते आपको 10 दिन लग जाता है। तो ये तो आपको 3 मंथ बहुत कम है, कम से कम 6 मंथ होना चाहिए था। अब अगर ये प्लास्टिक में जूस का आके ये होता है, प्लास्टिक में ये पैकिंग है, तो शायद हो सकता है इसके कारण इसके जो डेट है वो 3 महीना से ज़्यादा ये नहीं दिया गया है। आइए इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पर मैं लेके जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ये जूस का जो टेस्ट है। जूस का टेस्ट देखिए, जिस समय ये जूस बनता है, मैंने बहुत सारे फ्लेवर का यूज़ किया है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जब ये जूस जिस दिन बनता है ये काफ़ी टेस्टी होता है। मतलब आप किसी भी बड़े ब्रांड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहीं भी उससे कम नहीं है। लेकिन इस जूस का दिक्कत क्या है कि जब आप इस जूस को 10 दिन तक आप पैक करके आप छोड़ देते हो, 10 दिन के 10 दिन होता है, तो ये अपना टेस्ट इसका टेस्ट ही बदल जाता है। इसमें जो ये फ्लेवर होते हैं वो सिंथेटिक फ्लेवर है। तो जो सिंथेटिक पार्ट है वो पानी से अलग हो जाता है 10 दिन के बाद, और टेस्ट में बहुत गिरावट आ जाता है। जो आप फर्स्ट डे में जो टेस्ट जो ऑब्ज़र्व किए थे वो टेस्ट और अभी पहले दिन और 10 दिन के बाद में बहुत फ़र्क आ जाता है। और जाते जाते 1 महीना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बदल जाता है, वो पहले जैसा फ्रेश टेस्ट नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि ख़राब नहीं होता है जूस। जैसे पहला दिन जैसा था तो या मान लीजिए कि आपका जूस 1 महीने बाद ख़राब हो गया, ख़राब नहीं होता है, लेकिन टेस्ट ही बदल जाता है। टेस्ट अलग डिफरेंट काइंड का टेस्ट आने लग जाता है। तो 3 महीना तो आप छोड़ दीजिए, 3 महीना तो अपना लाइफ साइकिल का 3 महीना भी ये जूस कवर नहीं कर पाता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा इशू है जो आपको भी ये जानना चाहिए। देखिए ये तो बात है मार्केट में, ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप मार्केट में पहले से ही पेपर बोट काफ़ी मार्केटिंग काफ़ी बहुत अच्छा कर लिया है और मार्केट को पकड़ चुका है। तो अब आपका ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो लोग लेने को तैयार नहीं होते हैं। ये पहले से कोई इस्टेब्लिश ब्रांड तो है नहीं, तो आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो सारे लोग नहीं तैयार होते हैं। अब जैसे सिटी एरिया में रख लो, सिटी एरिया में तो लोग भाई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट तो यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोग पहले से ही इस्टेब्लिश ब्रांड पे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत अपना रेफरेंस पे दे दे के रखा, लेकिन सब उन्होंने एक्सपायर करने के बाद मुझे रिटर्न कर दिया, क्योंकि लोग कंसीडर नहीं करते थे ये प्रोडक्ट को। और इसके बाद मैं ये प्रोडक्ट को विलेज में भी बेचने का बहुत कोशिश किया। तो मैंने अलग अलग विलेज एरिया में इसे दिया, लेकिन विलेज एरिया का क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लोगों के पास जो दुकान होते हैं उनके पास फ्रिज नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि पावर का भी थोड़ा इशू रहता है। और गांव के लोग तो सोचते हैं कि हम लोग रसना को घोल के इसमें डाल के 1 रुपये का रसना को हम बेच रहे हैं, तो उनका ऐसा मेंटेलिटी भी है।
तो इसके कारण ये विलेज में भी सक्सेस नहीं हुआ। मैं बहुत माल सप्लाई किया, इधर उधर इधर इधर बहुत भागा, लोगों को मैंने बहुत प्रोडक्ट अपना दिया, लेकिन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी वापस आ गया सारा प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि आपको जानने का बहुत ज़रूरी है। आइए अगले पॉइंट पर आते हैं, कॉस्टिंग। देखिए, अब अब ये प्रोडक्ट क्या है, अब लोग जो टीवी में जो दिखाते हैं वो बोलेंगे, जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं अलग अलग बिजनेस आइडिया, वो आपको नहीं बताएंगे इसका कॉस्टिंग जो है। आपको देखिए, आप लोगों को मैंने दिखाया पाउच आपको 1.5 रुपये पड़ेगा, तो ये काफ़ी आपको करीब 3 रुपये के आसपास आपको प्रोडक्शन आपका कॉस्ट पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर आप दुकान वाले को, ये नया अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो आपको 2 से 1.5 रुपये का तो प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। अगर आप इतना प्रॉफिट नहीं देंगे तो कोई बेचने को तैयार नहीं होगा। तो अगर आपका कॉस्टिंग ही 3 रुपये है, तो सोचिए कि आप 50 पैसे का प्रॉफिट में अगर उस दुकान वाले को आप दोगे, तो आपको कम से कम 1.5 रुपये का तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि आप अगर नए हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे, आपको कोई जानता नहीं है कि कैसे माल को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे लोगों को, आपको मार्केट में कोई जानता नहीं है। आप सडनली आप इस प्रोडक्ट को ले जा करके आप किसी को आप देंगे, तो कोई आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप नए हैं, अनजान व्यक्ति से कौन। तो आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, ब्रेड वाले या जो अलग अलग लोग हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो भी अपना मार्जिन लेंगे। तो सोचिए, आप 3 का कॉस्टिंग है, आप 50 पैसे लिए, वो भी 50 पैसा या वो भी 1 रुपये जो भी मांगेंगे, तो सोचिए कि इंड यूज़र को उतना नहीं पड़ेगा, तो वो आनाकानी करेगा, वो लेगा नहीं, और लेगा भी तो वो ध्यान नहीं देगा, साइड कोने में आपका डाल देगा प्रोडक्ट, और बाद में आपका जब आप बिकेगा नहीं, और बाद में एक्सपायर हो जाने के बाद वो आपसे रिफ़ंड मांगेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि आपका जो कॉस्टिंग ऑफ जूस है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो इससे ये परेशानी। बात आई है फॉल्टी लीकेज। देखिए, जो 5 रुपये जो 100 ml का पाउच है वो काफ़ी सॉलिड है। जो देखिए, ये वाला जो पाउच है ये काफ़ी सॉलिड पाउच है, इसको फेंक दीजिए, पटक दीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये काफ़ी टफ पाउच है। तो इसको लीक का या कोई इसका इशू नहीं है, प्रॉब्लम है जो आपको ये दूसरे इस तरह का जो पाउच आता है जो 10 रुपये में मार्केट में आदमी जिसको सेल कर रहा है, ये पाउच में बहुत फॉल्टी है, इसमें लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखने में भले अट्रैक्टिव है, लेकिन जो इसका सीलिंग या जो साइड में जो इसका जो स्टिचिंग का क्वालिटी है वो बराबर नहीं है, इसमें बहुत लीकेज होता है। मैंने इसको बहुत दिया, लोगों ने बहुत रिटर्न किया, यार लीक हो जाता है, फ्रिज का गंदा हो जाता है, ये वो। तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप दूसरे ब्रांड पे जैसे पेपर बोर्ड पे जाते हो तो देखो कि उनका क्या है, पाउच का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसकी तुलना में तो काफ़ी। तो इस प्रोडक्ट में तो भाई आप लीकेज से ही परेशान होंगे। तो आपको, अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर जान लीजिए कि भाई ये लीकेज से तो आपको तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो आप इस बात को कंसीडर करके ही इस बिज़नेस पे आगे बढ़ें। देखिए, अब कुल मिला के बात ऐसा है कि सिटी एरिया में तो लोग ब्रांडेड ही पसंद करते हैं, विलेज एरिया में तो आपको मैंने बताया कि वहाँ भी बहुत सारा इशू है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानने का ज़रूरत है, जो आपको ये वीडियो में जो लोग हैं वो कभी नहीं बताएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप मान लो कि आप आप बहुत ज़्यादा मेहनत किया आपने, और आपने क्या किया, इस ब्रांड को इस्टेब्लिश किया अपने दम पर, काफ़ी मार्केटिंग करने के बाद। तो लेकिन आप जब ये तो कोई बिज़नेस, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और जो आप पाउच यूज़ करते हैं वो एक यूनिवर्सल पाउच है। तो अब आप क्या, कोई दूसरा बंदा आप ही के एरिया में एक मशीन एक छोटा सा ले करके वो भी शुरू कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इस पे मेहनत भी करते हो और इसको इस्टेब्लिश भी करते हो, तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को कोई दूसरा इसी नाम से कोई दूसरा आदमी बना के बेचने लगेगा। तो इस कारण से इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं लगता है कि आपका मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो ये भी प्रॉब्लम है एक ठो। और देखिए, मार्केट में एक पेपर बोट काफ़ी एस्टेब्लिश ब्रांड है, और उसका नो डाउट, उसका आप पेपर का जो प्लास्टिक का पाउच का जो आप क्वालिटी आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, इससे तो फार बेटर है। तो भले हम बोल सकते हैं उसका जूस कम है, 180 ml रहता है, ये 200 ml है, लेकिन आदमी फर्स्ट क्या है, अट्रैक्टिव देखता है, अट्रैक्टिवनेस और क्वालिटी पाउच का फर्स्ट इंप्रेशन तो वहीं से आता है, और वो उसमें ही ये प्रोडक्ट मार खा जाता है। तो इस चीज़ को, और यूनिवर्सल पाउच आपको लेना पड़ेगा, आप देखोगे तो मार्केट में बस यही अवेलेबल है।
तो अगर आप देखिए, अगर आप नए बिज़नेस है, आपको कोई आइडिया नहीं है मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो आप भूल के भी ये बिज़नेस को मत करिए। क्योंकि आप मार्केट में जाइएगा, माल बेचने का कोशिश करिएगा, 10 जगह जाइएगा और आपको जब 10 जगह लोग आपको मना करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो आपको बहुत धक्का होगा और आप पूरा का पूरा बिज़नेस बंद करके और इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओगे। तो अब अब जैसे मैं बिज़नेस को शुरू किया तो मेरा पहले से डिस्ट्रीब्यूशन का, अलग प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का था। तो लोग प्रोडक्ट नहीं भी रखना चाहते थे, तब भी मैंने अपने रेफ़रेंस पे उन लोगों को किसी तरह एग्री करवाया। उन्होंने मेरा प्रोडक्ट रखा। वो अलग बात है कि बिके या ना बिके। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आकर के आप यहाँ पे इस बिज़नेस में तीर मार लिएगा, तो ये पूरा गलत बात है। ये लोग जो हैं अलग अलग बिज़नेस आइडिया वाले, ये लोग आपको बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो एक 10 रुपए का जो बॉटल वाला आता है, वाइट कलर का बॉटल, देखिएगा लीची का आ रहा है और भी अलग अलग फ्लेवर के भी आने लग गए। तो उसमें क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वो दुकानदार को 4 रुपए के आसपास मार्जिन देते हैं। अब आपका प्रोडक्ट, आपका जो 7.5-7 के आसपास तो आपका कॉस्टिंग हो जा रहा है, तो आप तो दूसरे को कितने में दोगे? 1 रुपये प्रॉफिट, 8 रुपये के आसपास हम दोगे, तो 2 रुपये का वो रेडी नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसको इतना अच्छा प्रॉफिट जो अलग ब्रांड पे मिल रहा है, तो वो क्यों आपका बेचेगा? तो ये कॉस्टिंग जो है ना, ये हमेशा, जो 10 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, जो कैप वाला बॉटल टाइप का, उसमें बहुत बड़ा इशू है। ये आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा होने के कारण से लोग उसी को कंसीडर करते हैं, शॉप वाले। और ये जूस ख़राब का भी बहुत बड़ा इशू है। मैंने आर ओ वाटर ही यूज़ करता था, लेकिन फिर भी जूस ख़राब हो जा रहा था। तो मैं जा कर के लोगों से, मैं सोचा कि शायद ये आर ओ करके नहीं देता है, तो मैं खुद से जा कर के मैंने अपने आँख के सामने आर ओ यू भी करा करके फिर भी जूस बनाया। तब भी ये जूस का जो टेस्ट है वो 10 दिन बाद गड़बड़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। जूस का टेस्ट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा आपको? आप मार्केट में तो टेस्ट पे ही डिपेंड है ना, और आपको अलग नए ब्रांड का अगर टेस्ट बराबर नहीं होगा तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब छोटी छोटी बातों को इसमें जो काफ़ी बड़ी बन जाती है। कि देखिए, कुल मिला के बात यही कहना है कि जो बिज़नेस आइडिया जो देते हैं कि मशीन आपको 2,000 पर आवर बना लेगा, 5,000, भाई उतना का वो मैं करूँगा क्या? 2,000 का मार्केट में बिकेगा तब ना 2,000। तो अगर आपने जिद ठान लिया है कि भाई बिज़नेस करना ही है, तो हमेशा ऐसा करिए कि शुरू भी करना है तो कम से शुरू कीजिए। ये 2,000, 3,000, ये जो अलग अलग सपाजी आते हैं, जो अलग न्यू बिजनेस आइडिया, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से, अलग अलग मशीन से बोलते रहते हैं नया बिजनेस आइडिया, नया बिजनेस आइडिया, जो बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया में न्यू बिजनेस आइडिया दिखाएंगे बोल बोल के एक ही बिजनेस को। तो आप ऐसे लोगों से बचें, सच्चाई को जानें। और मेरा यही मकसद था कि भाई अगर कोई, मैं इसमें बेवकूफ़ बना तो चाहता हूँ कि लोग, और कोई लोग इसको बिज़नेस करने से पहले ये सब चैलेंजेस क्या क्या है ये सब जानना ज़रूरी है। तो आपको शायद इस वीडियो से मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर भी हुआ होगा कि इस बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम है। एक बिज़नेस को, इसको अगर आप शुरू कर रहे हैं बिज़नेस, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने एक एक पॉइंट करके आपको सारा कवर करने का कोशिश किया है कि आखिर किस तरह से इसमें नुकसान होता है इस बिज़नेस में। तो ये सब बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और आप, मैंने तो इस बिज़नेस को बंद ही कर दिया है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं। मैं माल लेके जाता हूँ, देता हूँ, एक बार आता हूँ, जाता हूँ, कुल मिला के जो जितना पैसा मैं कमा नहीं पाया, उससे ज़्यादा पैसा मैंने इसमें लगा देता हूँ। मतलब टोटल इनपुट आउटपुट मेरा इक्वली हो जाता है, या उससे आउटपुट जो ज़्यादा ही निकल जाता है। तो इस कारण से इस बिज़नेस में कुछ बड़ा बेनिफिट नहीं है, और नॉन ब्रांडेड है, और मार्केट में पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो उन लोगों से फ़ाइट करना भी, हम तो छोटे हैं, हम उतना ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, और ऐड करके फ़ायदा क्या है? कोई और आपके नाम से बेचने लगेगा। तो इस वजह से हम अपना लिमिट इसमें बहुत बंधा हुआ है, और ये सब अलग ब्रांड के कारण हम टिक नहीं पाते हैं मार्केट में। तो यही है, यही मेरा छोटा सा कोशिश था आप लोग को इस बिज़नेस की सच्चाई दिखाने का। और
आप जानिए इस बिज़नेस को करने से पहले। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे बिजनेस के बारे में। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद।